Assalamu alaikum students. Students, I say welcome to all of you to a new video session. Students, हम आज के इस वीडियो सेशन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम और बड़ा इंटरेस्टिंग पोएम है, इसको डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है मैंडिंग वॉल्स। तो स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए। और यहाँ पे मैंने आपके लिए जो मटेरियल सेलेक्ट किया है इंतहाई इजी मगर स्टैंडर्ड मटेरियल है आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। स्टूडेंट्स, ये नज़म सिंबॉलिक सेंस में लिखी गई नज़म है। मैं दोनों लेवल पे यानी सरफेस लेवल पे भी और डीपर लेवल पे भी इस पोएम को डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ये स्टूडेंट्स आगाज़ करते हैं। मैंडिंग वॉल इज़ ए पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने ये नज़म लिखी है मैंडिंग वॉल। यानी मैंडिंग वॉल का मतलब पहले आपको बता दूं, मैंड का मतलब होता है रिपेयर करना, मरम्मत करना, और वॉल का मतलब होता है, आप समझते हैं, दीवार को कहते हैं। सो मैंडिंग वॉल का मतलब हो गया यानी अ वॉल दैट नीड्स रिपेयरिंग, जिसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है। मैंडिंग वॉल का मतलब ये भी हो सकता है कि गिरती हुई दीवार को या थोड़ी सी डैमेज हुई दीवार को फिर से मरम्मत करके उसकी वापस हालत में लेके आना, मैंडिंग वॉल यानी दीवार की मरम्मत करना, दीवार को मरम्मत करना। इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट दैट एक्सप्लोर्स, जो कि तलाश करती है, क्या तलाश करती है, थीम्स ऑफ बाउंड्रीज। थीम्स ऑफ बाउंड्रीज यानी ये जो इंसानों ने आपस में जो बाउंड्रीज बना रखी हैं, जो पार्टीशंस बना रखी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, ऑल दैट। तो ये किसी भी बुनियाद पर इंसान ने जो बाउंड्रीज बना रखी हैं, ये उस थीम को एक्सप्लोर करती है ये पोइम जब हम पढ़ेंगे। एंड ह्यूमन इंक्लिनेशन, और इंसान का एक रुझान भी इस जन्म है। एंड द ह्यूमन इंक्लिनेशन, और इंसानी रुझान है, ट्रेंड है टुवर्ड्स डिवीजन, कि वो इस तरह की दीवारें कायम करके रहना चाहता है। ये इंसान का एक इंक्लिनेशन भी है, इंसान का एक रुझान भी है। तो ये इस तरह का कुछ थीम इसके अंदर हमें नज़र आएगा। डिटेल में अगर हम चल के बात करेंगे इसके ऊपर। मैंडिंग वॉल मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग वॉल। मैंडिंग वॉल का मतलब ये है कि वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए जो कि दीवार को रिपेयर करने से मुतल्लक हो। द पोएम डिपेक्ट्स टू नेबर्स, और यहाँ पे इस नज़म में एक स्टोरी टाइप कहानी चलेगी। तो इसमें शायर जो है इसमें दो नेबर्स को दिखाता है। एक नेबर खुद पोइट है, और पोइट कह लें या नरेटर कह लें या स्पीकर कह लें, और साथ उसका दूसरा हमसाया है। इस मरम्मत होने वाली दीवार के मतलब इन दोनों किरदारों के जो एटीट्यूड है, जो रवैये हैं, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और इसी डिफरेंस की वजह से हम इस नज़म को डिस्कस करेंगे कि क्या ये इंसानों के बीच में जो अगर हम डीपर सेंस में बात करते हैं, ये जो वॉल्स हैं, वो जो दीवारें हैं, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये राइटर फिर आखिर पे हम देखेंगे, पोइट जो ये पढ़ने वाले पे, रीडर पे इस बात को छोड़ता है। द पोएम डिपेक्ट्स टू नेबर्स, इस नज़म में दो नेबर्स को दिखाया गया हु मीट एनुअली, जो कि सालाना मिलते हैं, टू रिपेयर स्टोन वॉल, स्टोन वॉल को रिपेयर करने के लिए। दैट सेपरेट्स देयर प्रॉपर्टीज़, जो कि सेपरेट करती है एक उन दोनों की आपस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो जायदादें हैं, उनको सेपरेट करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको स्टोन वॉल्स का थोड़ा सा इमेज देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो तस्वीरें जो है वो डाउनलोड की हैं। यहाँ पे देखें, ये एक स्टोन वॉल यहाँ पे ली गई है कि ये बोल्डर, जिसमें कुछ गोल पत्थर भी हैं, कुछ फ्लैट पत्थर भी, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो गोल पत्थर हैं समटाइम्स जो हैं ये डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और कभी इनके ऊपर बर्फ़बारी पड़ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चीज़ छुप भी सकती है, जैसे रैबिट्स वगैरह हम आगे चल के यहाँ पे देखेंगे। तो शायद कुछ इस तरह की दीवार का इमेज दिया है। ये दिखाने का मकसद ये था, इस तरह का इमेज दिखाने का मकसद ये था कि बाद स्टूडेंट्स उसे हमारे यहाँ जैसे घरों की दीवारें हम आम तौर पे बनाते हैं वैसा ले लेते हैं, लेकिन ये किसी बाग की एक दीवार दिखाई गई है। यानी एक जानब पाइन एप्पल्स का जो बाग है, इस नज़म के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, वो हमसाये का है, और जबकि एप्पल्स का जो बाग है, ऑर्चर्ड है, वो शायर की मलकियत है, और बीच में एक वॉल है, एक दीवार है। और इसमें हम कुछ इस तरह का भी हम ये कह सकते हैं, कुछ मिले जुला कुछ इसका है कि ये रिपेयरिंग वॉल का एक प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इज इन गोइंग ऑन। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वहाँ पे जो पिछले मैंने आपको बोल्डर्स दिखाए थे यानी गोल पत्थर, और यहाँ पे अपने फ्लैट पत्थर भी देखे हैं। तो इस तरह के पत्थरों को मिला के
कुछ दीवारें वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं, इसको स्टोन वॉल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टोन वॉल्स कहेंगे। तो हम इन स्टोन वॉल्स की बात कर रहे हैं। ये इमेज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। सो एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग, और मौसम सरमा के आगाज़ पर, सॉरी मौसम बहार के आगाज़ के साथ ही द पोएट एंड हिज नेबर मीट ईच अदर। इस कहानी के अंदर ये दिखाया गया है कि मौसम जो बहार का मौसम है, जिसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, उसका आगाज़ हुआ है, और इस आगाज़ पर पोएट को दिखाया गया और इसके नेबर को दिखाया गया है। मीट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। किस हवाले से? विद द एम ऑफ रिपेयरिंग वॉल, उस दीवार को रिपेयर करने से मुतल्लक जिसने उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया हुआ है, डिवीजन की हुई है। और ये जो वॉल है, ये वॉल गेट्स डैमेज्ड, और ये वॉल जो है डैमेज हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, मौसम सरमा के दौरान। अब ये तो इंसानों की बनाई हुई दीवार होगी ना, लेकिन शायर यहाँ पे क्वेश्चन करेगा आगे चल के, बहुत मीनिंगफुल। इस नज़म का आगाज़ बहुत शानदार है। शायर जब बड़ी अपनी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन पेश करेगा, तो इट इज़ नॉट द हंटर्स, और कहता है ये हंटर्स नहीं है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेकेज। और ये जो ब्रेकेज हो गया है, ये जो दीवार टूटी है, इस टूटी हुई दीवार को किसी शिकारी ने नहीं तोड़ा है। ये इसका जिक्र भी यहाँ पे हम पोएम की टेक्स्ट जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर जिक्र होगा कि ये कोई शिकारी नहीं है जिसने ये इस दीवार को तोड़ा है। और ये जो दीवार है, राइटर ये कहता है कि आगे चल कर भाई हम देखते हैं कि ये जो वॉल डैमेज हो गई है और इसके अंदर जो ब्रेकेज आ गया है, ये टूट गई है, इसके कुछ पत्थर गिर गए हैं, ये लुढ़क गए हैं, नीचे आ गए हैं, और एक गैप सा बन गया, एक पैसेज सा बन गया है। तो ये पैसेज किसी शिकारी ने नहीं किया, बल्कि ये खुद ब खुद ही समटाइम जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, ये बनाई गई दीवारें जो हैं वो ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, जब भुर भी हो जाती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकेज उनका होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शायर ये तासुर देना चाहता है कि इस कायनात के अंदर एक ऐसा एक सिस्टम है, एक नेचर का निज़ाम कुछ ऐसा है कि जिसमें बनी दीवारें मजबूत नहीं होती, बल्कि बनी दीवारें वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर होती चली जाती है। तो ये शायर कहता है कि नेचर कुछ है, ऐसा ज़रूर है नेचर में, या जिससे ये कि ये बनी हुई दीवारें खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, यानी दीवारें रहना नहीं चाहती इंटैक्ट, महफूज इस तरह। और ये किसी शिकारी ने नहीं तोड़ी, बल्कि ये जो ब्रेकेज है, ये जो टूट फूट का अमल जो है, विच टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद जो है वो होता है एज द टाइम पासिस, वक्त गुजरने के साथ साथ। और ये हमारी ऑब्जर्वेशन में भी आया है, और यहाँ पे हम शायर की यानी पोइट की ऑब्जर्वेशन को, उसके मुशाहिदे को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने कितना गहरा मुशाहिदा इस चीज़ का किया है कि बनी हुई दीवारें जो हैं उनको एक वक्त गुजरने के बाद जो है दोबारा रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। वो खुद ब खुद क्यों टूट जाती हैं, वो क्यों जो है वो ब्रेकेज का शिकार हो जाती है, इसकी कोई वजह है। द पॉइंट हिंट्स टुवर्ड्स दिस नेचुरल ब्रेकेज एंड सेज, और वो कहता है, ये आपकी टेक्स्ट है, जहाँ पे ये 4 लाइनें टेक्स्ट की होंगी, 2 यहाँ पे और 2 अगले पेज पे हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइनें हैं, और यहाँ से नज़म का आगाज़ होता है। जो आपकी रियल टेक्स्ट है पोएम की, वो मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़रा ध्यान से बेटे सुनिएगा। समथिंग देर इज़, कहता है कुछ ना कुछ है, समथिंग देर इज़, कुछ ना कुछ है, दैट डजेंट लव अ वॉल, यानी इस कायनात में कह लें, या इस नेचर में, या इस निज़ाम में, इस सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा है जो कि दीवारों को पसंद नहीं करता। यही तो वजह है कि अगर हम दीवारें खुद नहीं गिराते तो दीवारें वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ही डैमेज होके, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होके वो गिरने की तरफ गामजन हो जाती हैं। तो कहता कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन दीवारों को लव नहीं करती, पसंद नहीं करती, लाइक नहीं करती कि ये महफूज रहें। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, और यही वजह है कि वो यानी वो जो एक निज़ाम है, या वो जो चीज़ है जो नहीं चाहती कि दीवारें कायम रहें, वो भेजती है किसको? फ्रोज़न ग्राउंड को। फ्रोज़न का मतलब ये होता है कि बर्फ़बारी होती है, और बर्फ़बारी होने की वजह से उन दीवारों की जो बेसिस हैं वो भी वाइटश हो जाती हैं बर्फ़बारी की वजह से। फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट, और कहता है कि वो इसके ज़ेर असर आ जाती हैं, और ये कोई चीज़ है जो दीवारों को रहने नहीं देती। और ये चीज़ें जो हैं, दैट सेंस द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट, वो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे उन दीवारें जो है वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और उनके पत्थर जो है लुढ़क जाते हैं, या वो डैमेज हो जाती हैं, और वो महफूज नहीं रहती। फिर आगे कहता है कि एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और फिर जाहिर बात है कि कभी मौसम जो है वो सर्द हो गया और कभी सूरज निकल आया, तो इससे भी ये जो आम दीवारें होती हैं, अब उसको आप देखते हैं कि वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं,
और उनका पहले सीमेंट भुरभुरा होता है, फिर वो उखड़ता है, फिर हम यहाँ हमारे आम ऑब्जर्वेशन में भी आया है कि एक नया घर जो है, एक नई दीवार जो है वो किस तरह लगती है स्ट्रांग, और वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स, और यूं जो लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, गिरा देती है द अपर बोल्डर्स इन द सन, धूप में उन गोल पत्थरों को। एंड मेक्स गैप्स, और यूं कभी कभार रास्ता भी बन जाता है। और बाज़ का तो वो दीवारें जब बोल्डर्स की यानी गोल पत्थरों की बनी दीवारें या फ्लैट पत्थरों की दीवारें जब गिर जाती हैं, उनमें शगाफ पड़ जाता है, पत्थर लुढ़कते हैं, गिरते हैं उसमें से। इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और यहाँ पे के बास का तो इतना बड़ा शिकाफ बन जाता है कि उसमें से दो शख्स जो है आमने सामने से, अब्रेस्ट आप जानते हैं आमने सामने से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे शायर ने ये बताया कि सिस्टम के अंदर जो है, नेचुरल निज़ाम के अंदर जो है, नेचर का निज़ाम जो है वो भी पसंद नहीं करता इन दीवारों को, इसलिए दीवारें नहीं होनी चाहिए। ये पोएट का यानी जो हमारा स्पीकर है जो हमें कहानी सुना रहा है, ये उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जबकि उसका नेबर का पॉइंट ऑफ व्यू और होगा, वो चाहेगा कि दीवारें होनी चाहिए। असल में इस नज़म के अंदर एक पूरी बहस है कि दीवारें होनी चाहिए हमारे दरमियान या हमारे दरमियान दीवारें नहीं होनी चाहिए। ये एक पूरी बहस है जिसके ऊपर ये नज़म चलती है। द पोएट मेक्स इट क्लियर टू द नेबर, और शायर अपने फिर हमसाये को ये बात क्लियर भी करता है, वाज़ा भी करता है, दैट हंटर्स टू समटाइम्स ब्रेक द वॉल, कि कभी कभी मानता हूँ इस बात को कि शिकारी भी दीवारों को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? ताकि गुजरगाह बन जाए, रास्ता बन जाए, कोई सुराख बन जाए, कोई पैसेज बन जाए, कोई गैप बन जाए, टू मेक द हंटिंग प्रोसेस, ताकि उनका जो हंटिंग का जो प्रोसेस है, शिकार का जो प्रोसेस फॉर द हंटिंग डॉग्स, अपने हंटिंग डॉग्स के लिए, उनके हंटिंग डॉग्स के लिए ईजियर, ज़्यादा आसान हो जाए। कहता है कि कभी कभार तो हंटर्स भी तोड़ देते हैं, यानी शिकारी भी तोड़ देते हैं गुजरगाह बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, पैसेज बनाने के लिए, ताकि उनके डॉग्स जो हैं, हंटिंग डॉग्स जो हैं, वो उनका शिकार का प्रोसेस इजी हो सके। और लेकिन कहता है कि ये जो गैप राइटर बताना चाहता है ना, कि बट दिस गैप या पैसेज इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, लेकिन कहता है कि ये जो गैप जिसका शायर हवाला दे रहा है, वो अपने नेबर को बताता है कि ये गैप मुख्तलिफ है, डिफरेंट फ्रॉम दैट वन मेड बाय द हंटर्स, जो कि शिकारी बनाते हैं। यानी शिकारी जो गड़ा बनाते हैं, जिस तरह से दीवार को गिराते हैं, वो उसका तरीकाकार और है, और जो खुद ब खुद वक्त गुजरने के साथ साथ जो डिमोलिश हो जाती हैं, गिर जाती हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं, उसका बिहेवियर और होता है उस वॉल का। द पोएट क्लैरिफाइज, और शायर इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है अपने स्नेबर के सामने इनका हवाला देके। ये आपकी टेक्स्ट में से ही लाइनें ली गई हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं लाइन बाय लाइन आपको तशरीह कर देता हूँ। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग, और कहता है कि शिकारियों का काम किसी और नोयत का होता है, किसी और तरह का। यानी अगर इस दीवार को शिकारी ने तोड़ा होता ना, तो उनकी वर्किंग और होती है, दीवार का खुद से टूटना और अमल है, और दीवार को तोड़ना या गिराना जो है वो और अमल है। तो शायर ये कहता है इज़ अनदर थिंग, आई हैव कम आफ्टर दैम, और कहता है कि मैं खुद उनके पीछे आया हूँ, उन शिकारियों को। ये दैम जो है ये हंटर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन है। एंड मेड रिपेयर, और मेड रिपेयर उनसे रिपेयर मैंने करवाई हैं दीवारें। अब ये भी हो सकता है कि मैंने खुद इसको रिपेयर किया, यानी उनके जाने के बाद जब वो दीवार को गिरा कर अपना शिकार करके चले गए, तो मैंने इसको रिपेयर किया। वेयर द लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन ए स्टोन, जब वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे नहीं रहने देते। तो जब उन्होंने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे नहीं रहने दिया, मराद वो पत्थर नीचे गिर गए या गिरा दिए गए, कहता है कि मैंने खुद ये रिपेयरिंग प्रोसेस में मैं शामिल हुआ हूँ। बट दे वुड हैव द रैबिट्स आउट ऑफ हाइडिंग, क्योंकि उनका मकसद तो ये होता है कि वो अपने रैबिट को छुपने ना दें इस जगह पर, यानी इस बोल्डर के बने हुए, गोल पत्थरों के बने हुए या फ्लैट पत्थरों के बने हुए जो दीवार है उसकी बात कर रहा है कि क्योंकि बट दे वुड हैव द रैबिट्स आउट ऑफ हाइडिंग, क्योंकि उनका मकसद तो ये था शिकारियों का कि यहाँ पे कोई खरगोश छुप ना जाए, टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स, के ताकि वो खुश कर सकें, कि उनको दीवार गिरा के वो सहूलत पैदा करना चाहते हैं, किनके लिए? उनके भौंकते हुए कुत्तों के लिए। येल्पिंग डॉग्स वो जो शिकारी कुत्ते, वो जो भौंकते हुए जो है वो घुराते हुए जो है वो अपने रैबिट्स का शिकार करते हैं। इसके बाद शायर मज़ीद ज़ोर देता है इस बात पर, मज़ीद अपनी दलील देता है, मज़ीद जस्टिफिकेशन देता है कि दीवारें नहीं होनी चाहिए। वो अपने नेबर को समझाने की कोशिश कर रहा है, और नेबर का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये दोनों के दरमियान दरअसल अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू के दरमियान एक क्लैश दिखाई गई है। इन दिस वे द पोएट क्लैरिफाइज द डिफरेंस, यूँ शायर जो फ़र्क को क्लैरिफाई करता है, वजाहत करता है, बिटवीन द गैप, उस गैप के विच टेक प्लेस नेचुरली,
जो नेचुरली आता है वक्त गुजरने के साथ साथ दीवारें खुद जो गिर जाती है, गैप वो होता है। और एक गैप क्या, एट द गैप मेड बाय द हंटर्स, और वो शगाफ, वो गड़ा, वो सुराख, वो रास्ता, वो पैसेज, वो गुजरगा जो शिकारी बनाते हैं। द पोएट फर्दर एक्सप्लेन, शायर कहता है कि वो मजीद एक्सप्लेन करता है। द पोएट फर्दर एक्सप्लेन्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचुरल ब्रेकेज बाई सेइंग, और वो कहता है कि शायर, पोएट कहता है कि इस नेचुरल ब्रेकेज की जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ ना, उसकी खसूसियत कुछ यूँ है, वो इन खसूसियत का अमल होता है। ये मैंने टेक्सचुअल लाइन आपकी, ये तीसरी बार मैंने टेक्सचुअल लाइन जो वो कोट की ताकि आपको इस पोइम की जो टेक्स्ट है वो भी अच्छी तरह समझ आ सके। द गैप्स आई मीन, और कहता है कि जिन गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ उससे मुराद है क्या, नो वन हैज़ सीन द मेड एंड हर्ड द मेड एंड हेड दम मेड, और कहता है किसी ने इन दीवारों को ना बनते देखा है और ना सुनते देखा है। यानी नो वन हैज़ सीन द सीन दम, दरअसल सैम सीन दम मेड है, ये दान ये दम है, सीन दम मेड, ये स्टूडेंट्स THEM, सीन दम मेड, ना उनको किसी ने बनते देखा और ना उनको किसी ने जो है वो बनते हुए सुना। यानी ये असल में दीवारें राइटर डेप्थ में जाके बात कर रहा है ना, ये वो दीवारें हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के रिलेशंस के दरमियान आती हैं, ये मज़ाहब के बीच जो हैं, ये क्लासेस जो जो मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनका हवाला आप दे सकते हैं। और जो क्लासेस होती हैं, जो ह्यूमन बींग्स की अपने जो प्राइवेसीज़ होती हैं, उनके दरमियान जो दीवारें आ जाती हैं, जो बैरियर्स आ जाते हैं, जो रुकावटें आ जाती हैं, ये उनकी तरफ इशारा है, उन दीवारों की बात करता है। बट एट स्प्रिंग्स मेंडिंग, लेकिन कहता है कि ना ही हमने कभी इन दीवारों को बनते सुनते देखा है, बनते हुए सुना है, ना देखा है वगैरह। बट एट द स्प्रिंग, लेकिन हर मौसम बहार में, मेंडिंग टाइम यानी जब इनको रिपेयर करने का वक्त आता है, वो फाइंड देम देयर, हमें ये फिर भी वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे नज़र आ जाती हैं, वो फाइंड देम देयर, हमें ये वहाँ नज़र आ जाती हैं ये दीवारें। इसके बाद शायर जो है वो फिर कहता है, जब पोएम आगे प्रोग्रेस करती है, व्हेन द पोएम, ये पोएम है, स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, POEM, व्हेन द पोएम प्रोग्रेसेस, और जब नज़म जो है वो आगे आगे चलती है, तो पोएट आस्क्स, शायर पूछता है, वेल वंडरिंग, हैरान होते हुए पूछता है। इस नज़म में उसने 2-3 बार अपने नेबर से हैरानगी के अंदाज में आलम में सवाल भी किया है कि वाई दे नीड टू कीप ए वॉल बिटवीन दैम, कि क्यों ज़रूरी है उनके दरमियान एक दीवार रखने की, और इसकी कोई सॉलिड रीज़न नज़र नहीं आती। देयर इज़ नो सॉलिड रीज़न फॉर कीपिंग द वॉल और बाउंड्रीज एज ए बैरियर, कि हम क्यों जो हैं, यानी कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है कि वो दीवार रखी जाए या बाउंड्रीज रखी जाएँ एज ए बैरियर, बतौर रुकावट के तौर पर। ही क्लैरिफाइज, और वो फिर वो क्लैरिफाई भी करता है, क्लैरिफाइज था राउंड द रीज़न बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द वॉल इन ए फनी वे बाई सेइंग, और वो अपने हमसाए को एक फ़नी अंदाज के साथ, थोड़ा सा यूँ कह लिए तंज़िया अंदाज के साथ जो है, आयरॉनिक अंदाज के साथ जो है, वो ये दीवार के वजूद की जो रीज़न बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द वॉल इन अ फनी वे, वो कहता है, उससे क्लियर करता है इस बात को। कैसे कहता है, क्लैरिफाई करता है, ज़रा सुनिए। ये टेक्सचुअल लाइन्स हैं कि वेयर देर इज इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, और कहता है वेयर देर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, और कहता है कि ये जहाँ भी है हमें किसी दीवार की ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड द वॉल, हमें दीवार की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल फाइन, और वो कहता है कि तुम्हारे यानी अपने नेबर की तरफ इशारा करके कहता है कि उसके सारे के सारे जो दरख्त है, गार्डन उसका जो ऑर्चर्ड है, उसके अंदर पाइन लगे हुए हैं, एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, और जबकि मेरे वाले पोर्शन में जहाँ पे हमारी दीवार की डिवीज़न हुई हुई है, वहाँ पे कौन से हैं, सेब के दरख्त हैं। तो ये यानी वो पाइन्स का मालिक है और मैं एप्पल्स का मालिक हूँ, यानी मेरे वाले पोर्शन में एप्पल ऑर्चर्ड है और उसके वाले पोर्शन में पाइन ऑर्चर्ड है। तो कहता है कि क्यों फिर ये ज़रूरी है, क्योंकि इस सूरत में क्या, इसमें क्या नुकसान है, क्या माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, कि मेरे जो एप्पल के जो दरख्त है वो तो कभी भी क्रॉस करके नहीं जाएंगे, दूसरी जानब नहीं जाएंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, इंटरफ्रेंस नहीं करेंगे, एंड ईट द कोन्स, और ना ही उसके कोन्स खा जाएंगे अंडर द पाइन्स, जो कि पाइन के दरख्तों के नीचे पड़े होंगे। आई टेल हिम, कहता है कि मैंने उसको इसकी वजाहत भी की अपने हमसाए को, लेकिन हमसाया नहीं माना, वो कन्वेंशनल यानी वो रवायती ख्यालात का अमल है, वो पुराने ख्यालात का अमल है, कदीमी सोच का अमल है, रवायती सोच का अमल है, वो इस बात की तरफ कभी भी नहीं आएगा। हम आगे चल के इसकी मज़ीद स्टूडेंट से देखेंगे उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी, और जब उसका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत क्रिएट हो जाएगी, बट एक ड्रामाई एक गुफ्तगू चलेगी उन दोनों के दरमियान। बट द पोइट्स नेबर इज़ मोर ट्रेडिशनल, लेकिन शायर का जो नेबर है वो ट्रेडिशनल है, वो रवायती सोच रखने वाला है, वो भी
उस सोच का हमल है, जिस सोच के पुराने लोग हमल हैं, जो कि इन दीवारों को कायम रखना चाहते हैं। ये इंसानों के बीच में जो जो दीवारें हैं, वो जो बैरियर्स हैं, वो जो रुकावटें हैं, उनको दूर नहीं करना चाहते। कंजर्वेटिव सोच का मालक है थिंकिंग, अपनी सोच में देर फॉर ही बिलीव्स इन द नेसेसिटी ऑफ द वॉल। यही वजह है कि वो दीवार की अहमियत पे उसकी ज़रूरत पे जोर देता है। इन रिस्पॉन्स टू पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू, और शायर के नुक्ता निगाह के जवाब में, ये पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेलिंग स्टूडेंट्स बाज़ का माजर के साथ उजलत में समटाइम्स हो जाते हैं, तो इसलिए ज़रा दरगुजर कीजिएगा। द नेबर सेज, नेबर कहता है कि गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स, और कहता है कि अच्छे जंगले जो हैं वो अच्छे नेबर बनाते हैं। ये बड़े खूबसूरत एक मशहूर कॉल है, अकवाल ज़री है, और वो उसी को ही उसने पकड़ा हुआ है कि गुड फेंसेज जो हैं मेक गुड नेबर्स, यानी जितने अच्छे आपकी दीवारें होंगी, जितने अच्छे आपके बैरियर्स होंगे, जितना अच्छा आपके दरमियान, आपकी और आपके हमसाये की प्रॉपर्टी के दरमियान जंगला होगा, उतने ही आप अच्छे नेबर साबित होंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोच के अमल लोगों की अक्कासी करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और इसी फ्रेज में ही हम देखेंगे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो साबित हो जाएगा कि वो जो हमसाया है, जो नेबर है पोइट का, वो ये कहता है कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। ही स्ट्रांगली बिलीव्स, और वो बड़ी स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करता है दैट देयर शुड बी वॉल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, कि प्राइवेसी को कायम रखने के लिए दीवारों का होना ज़रूरी है। द पोइट्स नेबर लेज स्ट्रेस ऑन, और शायर का जो हमसाया है वो जोर देता है, लेज स्ट्रेस ऑन, जोर देता है, ऑन द नीड ऑफ द वॉल, दीवारों की ज़रूरत पर। ही बिलीव्स दैट देयर शुड बी पार्टीशन, वो ये कहता है बल्कि यकीन रखता है कि पार्टीशन होनी चाहिए, बैरियर्स होने चाहिए, एंड सेपरेशंस, और सेपरेशंस होनी चाहिए, पार्टीशन होनी चाहिए। द पोएट वंस अगेन रेजेज ऑब्जेक्शन, और शायर एक बार फिर ऑब्जेक्शन रेज करता है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स या फेंसेस, इन फेंसेस की, इस फेंसेस की, यानी दोनों तो असल में दीवार की मरम्मत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और अपना अपना नुक्ता नज़र वो पेश कर रहे हैं। ही विशेज़ टू मेक द नेबर एग्री, वो चाहता है कि हमसाये को क्या करे, उसकी ख्वाहिश है कि हमसाये को क्या करे कि वो एग्री कर ले अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, अपने नुक्ता निगाह के साथ। द पोएट से शायर कहता है, यहाँ पे उसकी शदीद ख्वाहिश का इज़हार होता है। स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि इफ़ आई कुड, काश, इफ़ का मतलब यहाँ पे काश होगा, इफ़ आई कुड पुट, काश मैं, आ नोशन इन हिज हेड, आ नोशन, ये ए अलग है, नोशन अलग है। नोशन का माना ख्याल होता है, आइडिया होता है। इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, काश मैं उसके जहन में ये बात डाल पाता, उसके जहन में ये बात, उसके जहन में ये आइडिया डाल पाता। क्या, वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, के बताओ कि क्यों जो है ये जो दीवारें हैं, ये जो फेंसेस हैं, ये जो ये फेंसेस के लिए इस्तेमाल हुआ है। कि उससे सवाल करता है, हैरान होकर पूछता है कि बताओ मुझे कि ये कैसे ये जंगले जो हैं अच्छे नेबर्स बना सकते हैं, कैसे अच्छे बने ये, वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, वो कैसे, ये क्यों कर वो अच्छे नेबर्स बनाते हैं। क्योंकि उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला मौक़िफ़ जो था कि गुड फेंसेस जो है मेक गुड नेबर्स, इसी का हवाला दे के वो बात कर रहा है। अच्छा, इसके बाद है कि वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इज़न्ट इट, और कहता है कि क्या ये उस जगह तो ये सही लगता है ना, इज़न्ट इट वेयर देयर आर काउस, कि अगर तो किसी ने कुछ जानवर वगैरह रखे हों, कोई एनिमल्स रखे हों, कोई कैटल वगैरह रखे हों, तो वो मुदाखलत करते हैं। तो कहता है फिर तो दीवार बनाना समझ में आता है, फिर तो दीवारें और जंगले बनाना जस्टिफिकेशन उसकी बनती कि हाँ भाई होने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के जानवर जो है वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ में मुदाखलत करके ऑर्चर्ड में घुस के जो है वो नुकसान कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि ये तो वहाँ पे अच्छा लगता है जहाँ पे डंगर वगैरह, जानवर वगैरह रहते हों, बट हेयर देर आर नो काउज, और कहता है लेकिन हमारी तो कोई गाय ही नहीं है। एक तरफ तुम्हारा पाइनएप्पल का बाग है और एक तरफ मेरा जो है वो एप्पल्स का ऑर्चर्ड है। कहता है कि बिफोर आई बिल्ड ए वॉल, कहता है कि अगर मैं एक दीवार बनाता ना, वो अपनी एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता, अपने साय को दरअसल एक पॉइंट वो देते, वो कह रहा है कि वेयर देर आर, सॉरी, बिफोर आई बिल्ड ए वॉल, कि मैं अगर एक दीवार बनाता, दीवार बनाने से पहले आई वुड आस्क टू नो, तो मैं ज़रूर पूछता अपने आप से, व्हाट आई वाज वॉलिंग इन एंड व्हाट आई वाज वॉलिंग आउट, कि मैं दीवार बना के क्या चीज़ घेर रहा हूँ, क्या अपनी तरफ ले रहा हूँ और क्या अपनी दीवार से परे रहने दे रहा हूँ। वॉलिंग इन होता है यानी चार दीवारी करके कोई चीज़ घेर लेना, और वॉलिंग आउट होता है यानी चार दीवारी करके बाहर की चीज़ बाहर रहने देना। तो कहता है कि मैं अपने आप से सवाल ज़रूर करता है कि मैं क्या वॉलिंग इन कर रहा हूँ, दीवार बना के घेर रहा हूँ, और क्या वॉलिंग आउट कर रहा हूँ, और दीवार बना के क्या मैं दीवार से परे रख रहा हूँ। कहता कि मैं तो होता तो मैं ऐसा ज़रूर सोचता।
तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू और है और उसके हमसाय का पॉइंट ऑफ व्यू और है। देयरफॉर द पॉइंट वंस अगेन पॉइंट, इसलिए शायर एक बार फिर पॉइंट आउट करता है समथिंग देयर इज, कहता है, और ये लाइनें याद रखें, शुरू में भी इस तरह की लाइन हमने पढ़ी थी, वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम की यही थी, समथिंग देयर इज, कि कुछ ना कुछ ऐसा है, दैट डजंट लव ए वॉल, कि जो दीवारें पसंद नहीं करता, इसीलिए तो दीवारें वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होती, बल्कि वीकनेस की तरफ जाती हैं और इवेंचुअली गिर जाती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेचर का निज़ाम भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा है जो कि दीवारों को चाहता है कि दीवारें ना हो, वो दीवारों को पसंद नहीं करता, दैट वांट्स इट डाउन, और जो कि उसको गिराना चाहती है, यानी कुछ ऐसा है जो कि इस दीवार को गिरा देना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बट द नेबर इज इंसिस्टेंट ऑन, लेकिन हमसाया जो है वो बजिद है, वो इसरार किया जा रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, इज इंसिस्टेंट ऑन बिल्डिंग अ वॉल, ये लफ्ज़ बिल्डिंग है, बिल्डिंग अ वॉल, दीवार की तमीर पर ही लगा हुआ है। ही इज स्टिकिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लगा हुआ है। ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन हिज आइडिया ऑफ मेंटेनिंग वॉल, और वो अपने आइडिया पर यकीन रखता है कि दीवारें कायम रहनी चाहिए बिटवीन नेबर्स, हमसायों के दरमियान। ही इज ट्रेडिशनल, क्योंकि वो रवायती सोच का मालिक है, एंड कंजर्वेटिव, और कदीमी सोच का मालिक है, इस आइडियाज़, अपने ख्यालात में। ही इज़ नॉट गोइंग टू चेंज हिज आइडियाज़, और वो अपने आइडिया को, अपने ख्याल को बदलने वाला नहीं है, वो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। द पोएट कमेंट्स ऑन इस नेबर स्टांस, और शायर अपने हमसाये के इस स्टांस पर, इस लहजे पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तबसरा करते हुए कहता है, ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, ये लफ्ज़ सीम है स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी मिस्टेक ज़्यादा हो गई स्पेलिंग्स की, ये लफ्ज़ सीम्स है, दिखाई देना, SEEMS। ही मूव्स इन डार्कनेस, और कहता है कि वो तरीकी में जाता है, एज इट सीम्स टू मी, जैसे मुझे दिखा है, और कहता है कि मेरा हमसाया तारीकी में ये डूबा हुआ है। तारीकी में आप जानते हैं कि लाइल्मी, जहालत, कदीमी सोच, ट्रेडिशनल सोच का अमल है, इसलिए उसको वो जैसे ताना जनी कर रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, मुझे तो कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरा हमसाया तारीकी में जा रहा है। नाटो बुर्दर कहता है कि ये तरीकी जंगलात की तरीकी नहीं है, ओनली सिर्फ, आर दी शेड ऑफ द, दरख्तों की तरीकी नहीं है, दरख्तों की साए की तरीकी नहीं है, बल्कि वो तरीकी है जो कि जहालत और लाइल्मी को ज़ाहिर करती है। ही विल नॉट गो बिहाइंड, क्योंकि वो बंदा जो है, यानी उसका जो नेबर है, उसके हवाले से बात कर रहा है पोइट, ही विल नॉट गो बिहाइंड, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, हिज फादर सेइंग, अपने बाप के कॉल से, क्योंकि ये जो कॉल है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, ये कॉल जो है इस नज़म के अंदर ड्रामाई तौर पे पोइट बताता है कि ये उसके बाप का कहा हुआ कॉल है, क्योंकि उसके बाप और उसके बाप से पहले जो उसका जो बाप, और इस तरह नस्ल दर नस्ल जो है वो यही थिंकिंग पालते रहे हैं ना, कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छे फेंसेस जो हैं, अच्छे जंगले जो अच्छे हमसाए बनाते हैं, अच्छी दीवारें जो हैं अच्छे हमसाए बनाते हैं। वो कहता है कि इस कॉल से कभी फिरने वाला नहीं है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो कहता है कि ही लाइक्स हैविंग थॉट, और वो उसे भी पसंद है कि वो ऐसी ही सोच पाले, वो ऐसी ही सोच पाले, ऐसी सोच को फ़रोग दे। क्या ही सेज अगेन, और एक बार फिर कहता है गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, कि नहीं भाई, अच्छे दीवारें जो अच्छे हमसाए बनाती हैं, दीवारें होनी चाहिए। अब नज़म तो होगी ख़त्म, उसको मैंने क्रिटिकल एनालिसिस मज़ीद करना है आपके लिए, ये तकरीबन कोई थोड़ा सा 1.5 पेज है स्टूडेंट्स, ज़रा हौसले के साथ देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। एफ यू क्रिटिकल एनालाइज द पोएम मेंडिंग वॉल, अगर हम क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, वी शैल कम टू नो दैट, तो हमें पता चलता है दैट इट इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोएम, ये नज़म जो है कि हाईली सिंबॉलिक है, अलामती नज़म है। गहराई में जाकर देखें तो ये दीवार उन बैरियर्स, उन रुकावटों को बयान करती है, उन डिवीजन्स को बयान करती है जो कि इंसानों के बीच हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के बीच हैं, और मुख्तलिफ़ क्लासेस के बीच है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बीच है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बीच है। द वॉल इन द पोएम मीन्स मैन मेड बैरियर्स, और यहाँ वॉल से मुराद क्या है, इंसान के बनाई हुई रुकावटें, मैन मेड बैरियर्स एंड डिवीजन्स, और इंसान की बनाई हुई तकसीमें, बिटवीन पॉइंट नेशन, जो कि कौमों के बीच आड़े आ गई हैं, रेसेस, नस्लों के बीच, क्लासेस के बीच। इट प्रेजेंट द थीम ऑफ आइसोलेशन, इसलिए जो ये आइसोलेशन का थीम भी पेश करती है नज़म जो है, कम्युनिकेशन, और वो जो कम्युनिकेशन है, यानी जो कि बैरियर का शिकार होगी, उसको ज़ाहिर करता है, एंड ह्यूमन कंडीशन, और इंसान की हालत को। फ्रॉस्ट यूजेस द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग द वॉल, और शायर जो है फ्रॉस्ट, हमारा जो पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो है ये जो दीवारें मरम्मत करने का जो काम है उसको यूज़ करता है क्या, एज ए मेटाफर, बतौर इस्तियारा, तशबीह अंदाज में बतौर इस्तियारा इस्तेमाल करता है, मेटाफर इस्तेमाल करता है, फॉर द बैरियर्स या हर्डल्स, रुकावटों के तौर पर, विच वी कंस्ट्रक्ट, जो कि हमने तमीर कर रखे हैं, बना रखे हैं इन अवर लाइफ, अपनी ज़िंदगियों में। द पोएम हाईलाइट्स द क्लैश, और इस तरह ये जो नज़्म है ये क्लैश को बयान करती है,
एक एक क्लैश जाहिर करती है, क्या टेंशन को जाहिर करती है बिटवीन टू फोर्सेस, इन दो कुत्तों के दरमियान। द पोइट यानी स्पीकर जो है इज ए यंगर मैन, उसे एक यंगर मैन के तौर पे दिखाया गया, हु फॉलोज मॉडर्निटी, जो कि जिद्दत को फॉलो करता है, और जिद्दी लोगों की सोच ऐसी है कि वो इस तरह के बैरियर्स को रिमूव करना चाहते हैं। वेर एज द नेबर हैज़ बिन शोन एज ओल्ड फैशन, और जबकि हमसाए को एक पुरानी सोच का हमल ओल्ड फैशन दिखाया गया। ऑन द अदर हैंड द नेबर हु स्ट्रॉन्चली या स्ट्रांगली, दूसरी तरफ जो हमसाया है जो कि स्ट्रांगली स्पीक्स इन फेवर ऑफ द वॉल, जो कि दीवार के हक की बात करता है, दीवार होनी चाहिए इसके हक में बोलता है, रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेटिव ओल्ड माइंड सेट, लिहाजा वो पुराने और कदीमी माइंड सेट को जाहिर करता है। देर इज क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, लिहाजा हमने इस नज़म के अंदर ट्रेडिशन यानी रवायत, कदामत परस्ती, पुरानापन, और इनोवेशन और जिद्दत, इसके जो नयापन है उसके दरमियान भी क्लैश को जाहिर करता है। द पोएम मोटिवेट्स, और नज़म मोटिवेट भी करती है। आप इस नज़म को देखें तो नज़म दरअसल मोटिवेट करती है द रीडर्स को, पढ़ने वाले को, टू रिफ्लेक्ट ऑन के वो सोचे, यानी ये नज़म हमें मोटिवेट करती है, हमें उभारती है, हमें उकसाती है कि हम सोचें। और किसको रिफ्लेक्ट सोचें कि हम रिफ्लेक्ट ऑन द रीजन्स बिहाइंड बिल्डिंग वॉल्स, कि क्या वजूहत हैं कि हम दीवारें जो हैं वो बनाते हैं। वेदर दे आर टेंजिबल फेंसेस, और चाहे वो नज़र आने वाली दीवारें टेंजिबल ठोस किस्म के जंगले हों, और मेटाफोरिकल बाउंड्रीज़, और चाहे इस्तियाराई ज़बान में इस्तेमाल की गई जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हमारे जो हर्डल्स हैं, हमारी जो दीवारें हैं, चाहे उसकी बात हो रही हो। द नेटर इज स्केप्टिकल, हमारा जो नेटर है यानी शायर जो था वो बड़ा स्केप्टिकल है, वो शक की नज़र से देखता है किसको, इन दीवारों के वजूद को। डाउटफुल ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द वॉल, ही रेजेस ऑब्जेक्शन, वो इतराज़ करता है ऑन द ट्रेडिशन ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग, कि ये जो हम अंधाधुंध जो है इतवार किए जा रहे हैं, अंधाधुंध जो है माने जा रहे हैं, कबूल किए जा रहे हैं इस कॉल को, किस कॉल को, गुड फैंसिस में गुड नेबर्स, कि अच्छी दीवारें ही अच्छे हमसाए बनाती हैं। तो ये यानी शायर जो कहता है कि ये इस सेंग, इस कॉल, इस अकवाल ज़री की वो मुखालफत करता है, और इसके ऊपर शक करता है कि क्यों हम अंधाधुंध जो हैं वो इस तरह इसको ही को माने जा रहे हैं। दीवारें नहीं होनी चाहिए, ये नफ़रत की दीवारें, ये हर तरह की जो बेतबारी की दीवारें, और ये जो एक दूसरे पर एतमाद ना करने की दीवारें, ये कौमों के बीच में दीवारें, बैरियर्स, रुकावटें, ये सारा कुछ दूर होना चाहिए। दिस स्केप्टिसिज्म, और ये शक जो है चैलेंजेस द नोशन, इस ख्याल को शक की नज़र से देखने लग जाता है, दैट बैरियर्स आर एसेंशियल, कि बैरियर्स ज़रूरी है जी फॉर मेंटेनिंग हारमनी, हम आहंगी और हम ख्याली पैदा करने के लिए लोगों के दरमियान। द पोएम आल्सो जस्ट ए डिज़ायर, और शायर जो है ये नज़म जो है एक ख्वाहिश भी पेश करती है, शायर की ख्वाहिश है, ऐसा लगता है कि फॉर कनेक्शन, के ताल्लुक़ होना चाहिए, यूनिटी, इत्तेहाद होना चाहिए, सब एक साथ रहें, रादर दैन डिवीजन एंड सेपरेशन, बजाय इसके कि डिवीजन्स करके रहें और सेपरेशन करके रहें। द पोएट डिज़ायर्स टू प्रमोट द आइडिया ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, और शायर जो है वो शायद प्रमोट करना चाहता है, फ़रोग़ देना चाहता है किसको, द आइडिया, ये आइडिया की स्पेलिंग IDIA सॉरी, द आइडिया ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी बाहमी ट्रस्ट के जो बाहमी जो ट्रस्ट है और भाईचारे का जो एक निज़ाम है उसको शायद प्रमोट करना चाहता है, कि जिसमें सारे मिलजुल के रहें, भाई बन के रहें। मोर ओवर थ्रू द इंट्रैक्शन, और यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है हमने देखा इन दोनों के बीच में, दोनों नेबर्स के बीच में, हमने देखा कि फ्रॉस्ट इनवाइट्स रीडर्स, के शायर जो है वो रीडर्स को भी इनवाइट करता है, दावत देता है, जैसे तो कंसिडर वो गौर करें द रोल ऑफ द बाउंड्रीज इन सोसाइटी, कि माशरे के अंदर इन दीवारों की, इन बाउंड्रीज़ की, इन हदूद की क्या अहमियत है, इनका क्या किरदार है, एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में। द पोएम अल्टीमेटली फोर्सेज असर, नज़म जो है आखिरकार में फोर्स करती है तो थिंक ओवर के गौर करें, वेदर वॉल्स, कि क्या ये दीवारें जो ट्रूली वाकई ही ये ट्रूली ब्रिंग अस क्लोजर टुगेदर, कि क्या दीवारें वाकई हम एक दूसरे के करीब लेके आती हैं, और इफ़ देयर ओनली पर्पस इज़ टू कीप अस सेपरेटेड, या इन दीवारों का मकसद सिर्फ हमें अलग थलग ही रखना है। तो यूँ स्टूडेंट्स ये दो करैक्टर्स हैं इस नज़म के अंदर, दो पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं, एक पोइट है और दूसरा उसका हमसाया है, जो कि इस हवाले से बहस में उतना कि दीवारें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस नज़म में यही समझाने की कोशिश की है कि हमें इन दीवारों को जो है वो नहीं रखना चाहिए, ये दीवारें नहीं होनी चाहिए, ये नफ़रत की दीवारें जो हैं ये एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे को दूर करने वाले जो बैरियर्स हैं, वो जो रुकावटें हैं, उनका वजूद नहीं होना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। लेकिन बहरहाल दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अपनी जगह सॉलिड है, रियलिस्टिक है, हकीकत पर मबनी है कि दीवारें होनी चाहिए, क्योंकि दीवारों की गैर मौजूदगी में इंसान जो है उसकी प्राइवेसी जो है वो महफूज नहीं रहती है। होपफुली स्टूडेंट्स के आज की वीडियो जो है आपके लिए मामन साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।